Assalamu alaikum students. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher from Neil Scholar School System. This lecture is for class 10th, chapter number 14, page 102, parallel combination of resistors. तो अभी तक आपने स्टूडेंट्स सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ लिया था रेजिस्टर्स का। अब आपने पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स होते कैसे। तो जब भी दो रेजिस्टर्स, जब दो कंपोनेंट्स के आपस में दोनों टर्मिनल आपस में ज्वाइन हो तो हम कहते हैं वो दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे देखें R1 R2 के साथ दोनों साइड से जुड़ा है। दोनों टर्मिनल्स R1 का ये वाला टर्मिनल इस वाले टर्मिनल से R2 के, और R1 का दूसरा टर्मिनल R2 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इसी तरह इन्हीं दोनों के साथ R3 भी पैरेलल में है क्योंकि उसके भी दोनों टर्मिनल्स इन दोनों से जुड़े हैं। फिर बैटरी भी इन तीनों के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो ये चारों चीज़ें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन इस तरह ड्रॉ होता है। अब इस केस में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पैरेलल के केस में आपके पास जब दोनों टर्मिनल्स जुड़े होते हैं आपस में, तो तीनों के तीनों रजिस्टर्स के तीनों टर्मिनल्स दोनों साइड्स के, ये तीनों टर्मिनल्स देखें आप पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से जुड़े हैं, और दूसरी साइड के जो तीनों टर्मिनल्स हैं वो आपके पास, ये दूसरी साइड के तीनों टर्मिनल्स हैं वो तीनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज भी बराबर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर होगा, जो कि किसका इक्वल होगा, बैटरी की वोल्टेज V के बराबर, ठीक है। तो पैरेलल के केस में आपको वोल्टेज बराबर नज़र आ रही है। बट यहाँ पे आप देखें कि आपका जो करंट है, जो I करंट है जो बैटरी से आ रहा है, वो करंट यहाँ आके तीन रास्तों में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे करंट के पास इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद तीन रास्ते नज़र आते हैं उसको, 1, 2 और 3, ठीक है। इन तीनों रास्तों में आके वो बढ़ जाएगा। अब जो बटने की रेशो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है। तो ये जो I1 यहाँ पे आ रहा है R1 के अंदर, ये अगर R1 इन दोनों से ज़्यादा हुआ R1, तो I1 यहाँ पे I2 और I3 से कम होगा। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू V = IR। अगर मैं यहाँ पे R को इधर ही रहने दूँ और I को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दूँ, तो आपके पास R जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, V/I के। तो इन्वर्स रिलेशन हुआ रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अब हमने ये देख लिया कि सीरीज़ में करंट सेम था क्योंकि एक ही पाथ था। यहाँ पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है लेकिन वोल्टेज सेम है क्योंकि तीनों दोनों एक टर्मिनल एक बैटरी के टर्मिनल के साथ, और तीनों रजिस्टर्स के दूसरे टर्मिनल बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़े हैं, यानी तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे आप देखें जो चीज़ डिवाइड हो रही है हमने उससे स्टार्ट करना था। वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रही थी तो हमने V = V1 + V2 + V3 से शुरू किया था। तो यहाँ पे भी जो करंट डिवाइड होगा बेसिकली, तो जो I करंट यहाँ से जा रहा है बैटरी से, वही डिवाइड होकर तीनों में टूट के गया है। तो उन तीनों का सम टोटल तो I के बराबर ही आएगा। तो I1 + I2 + I3 जो है वो I के बराबर होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ओहम्स लॉ के मुताबिक V = IR आपको ये कहता है कि I जो है वो V/R के बराबर होगा। यानी अगर V = IR है तो हम R को दूसरी साइड जाके जब डिवाइड कर देंगे I के साथ से तो वो V/R बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं I1 की जगह लिखूँ V1/R1 और I की जगह लिखूँ V/R इक्वलेंट, क्यों? क्योंकि जो टोटल वोल्टेज है उससे जाने वाला टोटल करंट किससे गुजर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस है, तो वो तो इन तीनों का इक्वलेंट होगा। तो वो इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होगी V से, तब इक्वलेंट करंट आएगा यानी I जो कि तीनों का सम है। बट V1 जो है वो किसके बराबर होगा, I1 जो है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर 1। और I2 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R2। और पोटेंशियल करंट I3 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्ड रजिस्टर डिवाइडेड बाय थर्ड रजिस्टर इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं तीनों के क्रॉस V1 V2 V3 को बराबर लिखूंगा V के बराबर यानी बैटरी की वोल्टेज के बराबर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो V1 = V2 = V3 = V लिख देंगे, तो सब जगह V आ जाएगा, ठीक है। ये V1 और V2 नहीं आएगा यहाँ पे, बल्कि
V और V ही आएगा, तीनों में V आएगा, ठीक है। ये V2 और V3 नहीं आएगा, यानी यहाँ पे आप इसको V2 को भी और V3 को भी V और V कर दें, ठीक है। अच्छा, अब V कॉमन आ जाएगा जब यहाँ से, तो V दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंसेज इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये 3 रेजिस्टर्स के लिए है तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए कैसे आप लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये चीज़ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन्स क्या मिली कि जो आपके पास R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल है वो बराबर आता है किसके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, यानी सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3 का रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर आता है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी 1/R इक्विवेलेंट जो है, यानी रेसिप्रोकल किसके बराबर आता है, R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल R1 के रेसिप्रोकल प्लस R2 का रेसिप्रोकल प्लस R3 का रेसिप्रोकल के बराबर आता है, डॉट 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 प्लस Rn फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ से एक और कंक्लूजन आपको क्या मिलती है कि जो R इक्विवेलेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से छोटा होता है, जबकि सीरीज़ के केस में क्या था, आपके पास जो R इक्विवेलेंट था वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, यानी अकेला R इक्विवेलेंट जो है वो अकेले R1 से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो है वो R1 से R2 से डॉट 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 Rn से सबसे छोटा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ इस तरह का कंक्लूजन हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 ओहम्स के 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंसेज अवेलेबल हैं, बट आपको 20 ओहम्स चाहिए, तो आप दो 10 के रेजिस्टर्स जब सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है, पुराना केस की बात करें जो पिछला के सामने पड़ा था, तो वो मिलके 20 बना देंगे। बट अगर आपके पास 10 ओहम्स के 2 रेजिस्टर्स हैं और आपको 5 ओहम्स चाहिए, तो आप 10 ओहम्स के 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब लगाएंगे तो वो कम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका, और कम होकर 5 ओहम्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करके जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू खुद से क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इस चीज़ को देखें, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को मज़ीद डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम 14.5 एग्जाम्पल देखते हैं आपकी बुक में, जिसमें क्या कह रहे हैं कि R1 R2 R3 3 रजिस्टर्स हैं, इनको आपने क्या करना है, पैरेलल में ज्वाइन करना है, और फाइंड क्या करना है आपने, A R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, B तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस करंट I1 I2 I3, बिकॉज पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट, और टोटल करंट जितना सर्किट में फ्लो कर रहा था जो बैटरी से निकला था वो आपने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो A में आपको चाहिए है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है पैरेलल के केस में, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उन सबका सम, रेसिप्रोकल का सम। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस की आप वैल्यूज़ पुट करें, इसका एलसीएम लें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास क्या आता है 1 ओहम्स, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। तो 1 ओहम्स आपके पास R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट 1 ओहम्स आ गया, यानी देखें आप 3, 2 और 6 ओहम्स के रेजिस्टेंसेस को आपने पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, 1 ओहम्स हो गया नेट रेजिस्टेंस। अब B में आपने क्या फाइंड करना है, B में आपने ईच के रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। तो I1 I2 I3 कैसे निकलेगा, जैसे कि आपको मालूम है वोल्टेज जो है तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस बराबर है, तो आप V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V लिखेंगे, यानी 6 वोल्ट जो गिवन है आपको, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है I1 I2 I3, तो आपको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको ये पता है V इज इक्वल टू IR होता है, जब V इज इक्वल टू IR में से आप R को उधर ले जाके V के नीचे डिवाइड करेंगे तो आपके पास I किसके बराबर आ जाएगा, V/R के, ठीक है। तो V/R के बराबर आपके पास I आ गया, तो अब I1 किसके बराबर होगा, V 1/R1,
और I2 किसके बराबर होगा, V2/R2, और I3 विल बी इक्वल टू V3/R3। ठीक है, चूंकि V1 V2 V3 बराबर है तो आप सबको V लिखेंगे, और V किसके बराबर है, 6 वोल्ट्स के। तो 6 वोल्ट्स से आप R1 R2 R3 की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके जब डिवाइड करेंगे तो 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 1 एम्पेयर रेजिस्टेंस, 1 एम्पेयर करंट आएगा। आप यहाँ पे ये चीज़ ज़रा गौर से नोट करें, तो जहाँ रेजिस्टेंस कम था वहाँ एम्पेयर्स ज़्यादा आए हैं, जहाँ एम्पेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा था वहाँ एम्पेयर्स कम आए हैं। फॉर एग्जांपल 2 ओहम्स रजिस्टर के अक्रॉस 3 एम्पेयर्स करंट गया, 3 ओहम रजिस्टर्स के अक्रॉस 2 एम्पेयर करंट गया, यानी कम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़्यादा करंट गया, ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरफ कम करंट गया। लेकिन जो 6 ओम्स है, जो दोनों से ज़्यादा है, उसमें सबसे कम यानी 1 एम्पेयर करंट गया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अगर मैं बात करूं, आपसे मैं खुद से पूछ लूं कि मुझे तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेजेस बताएं, तो यहाँ पे अगेन आप यही लिखेंगे कि पैरेलल में ईच रजिस्टर हैज़ इक्वल वोल्टेज, क्योंकि उसका हर टर्मिनल उन तीनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि तीनों के बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ तीनों का एक टर्मिनल जुड़ा होता है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ भी तीनों का एक टर्मिनल जुड़ा होता है, दूसरा टर्मिनल। तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। ठीक है, तो V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V3 विल बी इक्वल टू V, विच विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अच्छा, अब अगर इसी सर्किट में अगर टोटल करंट की बात की जाए, तो इसी सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इस सर्किट को देखें जिसमें आपके पास R1 R2 R3 मैंने यहाँ पे बनाया है, यही 3 रेजिस्टेंसेस। इसमें अगर टोटल करंट की बात की जाए जो बैटरी से निकल के आके यहाँ डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, वो टोटल करंट कितना होगा, वो होगा इन तीनों का सम। डेफिनेटली वही यहाँ आके डिवाइड हुआ है, और बाद में वही वापस मिल के दोबारा 6 एम्पेयर बन के वापस आ जाएगा। ठीक है, 6 एम्पेयर गया यहाँ से, तो इन तीनों का सम आप करें तो आपका टोटल करंट कितना आता है, 3 + 2 + 1 एम्पेयर मिल के क्या बना देते हैं, 6 एम्पेयर करंट बना देते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की जगह अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भेजूँ, मैं लगाऊँ, तो वो कितना होगा, 1 ओहम्स। ठीक है, जो कि मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया, उन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया। तब 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, उससे 1 ओहम जो है वो रेजिस्टेंस रास्ते में उसको प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हमें ओहम्स लॉ हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं। तो अभी चेक करते हैं, V = IR में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। V की वैल्यू है 6 वोल्ट, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। I की वैल्यू है 6 एम्पेयर्स। ठीक है, 6 एम्पेयर्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओहम से, तो 6 × 6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी 6 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओहम्स लॉ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब हमारी वैल्यू सही आई है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, हम इनकी समरी को डिस्कस करते हैं रेजिस्टर्स की, और तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करें आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को। अपना ख्याल रखें, एग्जाम्पल सॉल्व करें और पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।